तो अगर एनिमे हिस्ट्री के दो पावरफुल विलेंस की फाइट होगी तो उनकी फाइट कैसी होगी, और एक तरफ है अपना मदारा उच्चा और एक तरफ अपना आइजन, और इन दोनों की अपन एबिलिटीज और पावर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक तरफ है अपना मदारा जो कि गॉड बन चुका था और एक तरफ है आइजन जो कि इमॉर्टल बन चुका था। तो इन दोनों में जीतेगा कौन? सबसे पहले अपन बात करते हैं मदारा उच्चा की, जो कि सिंबल है पावर का और ब्रिलियंस का, और वो एक उच्चिया क्लैन में बॉर्न हुआ था। और आप लोगों को तो पता है कि मदारा उच्चिया जो है वो स्टार्टिंग से ही वॉर में लड़ता हुआ आ रहा था, तो उसकी जो लाइफ थी वो इसी चीज पर रिवॉल्व करती है। और वो शुरू से ही बेट्रेल और इस चीज से वाकिफ था, और उसका जो राइवल था वो भी हाशिरा था। तो अब अपन बात करते हैं मदारा के शारिंगान के बारे में, जो कि उसको उच्चिया क्लैन में पैदा होने की वजह से मिली थी। तो शारिंगान की वजह से जो अपना मदारा है वो सामने वाले की मूव्स को रीड कर सकता है और उसके ऊपर रिएक्ट भी कर सकता है फिर। और ये तो काफी बेसिक एबिलिटी थी। और इसके बाद जो अपनी शारिंगान है वो इवॉल्व भी कर सकती है, जो कि मांगेक्यू शारिंगान बन जाती है। और मांगेक्यू शारिंगान है वो और भी ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे कि जो अपना इताची था वो अमातेरासु को यूज करता था और सुक्यो में भी यूज कर सकता था। और आप लोगों को तो पता ही है कि मांगेक्यू शारिंगान के भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि अगर तुम उसको ज्यादा यूज करने लगोगे तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे, जो कि अपना मदारा तो उसको भी ओवरकम कर लेता है। और वो इसको ओवरकम करता है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को ऑब्टेन करने की वजह से। और इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान उसकी एबिलिटीज को और भी ज्यादा बूस्ट कर देता है। और अब अपन बात करते हैं मदारा के सुसानो के बारे में। अपना मदारा जो था वो परफेक्ट सुसानो को व्हील करता था, और उसका जो सुसानो था उसकी हाइट भी काफी लंबी थी और वो सिंगल शॉट में एनिमीज को खत्म कर देता था। और मदारा का जो सुसानो है वो उसको काफी अच्छा ऑफेंसिव और डिफेंसिव चीज प्रोवाइड करती है। और अब अगर बात करें मदारा के पास रिनिगान भी थी, और मदारा का जो इवोल्यूशन था वो सिर्फ इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान पे नहीं रुकता, वो रिनिगान को भी ऑब्टेन कर लेता है। और रिनिगान को विल्ड करने वाला इंसान जो है वो सेज ऑफ सिक्स पाथ की टेक्निक्स को भी यूज कर सकता है, जिसमें से कि जो देव पाथ है वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कि वो मीटियोर को समन कर सकता है या फिर अपने एनिमी के ऊपर ग्रेविटी बढ़ा के उसको क्रश कर सकता है। और नेक्स्ट जो आता है वो है प्रेट पाथ, जो कि सारे के सारे चक्रा बेस अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है। और नेक्स्ट जो आता है वो की है ह्यूमन पाथ, जिससे वो किसी भी अपोनेंट की सोल को डिराइव निकाल सकता है। और नेक्स्ट जो आता है वो है आउटर पाथ, जो कि उसको कंट्रोल देता है उसके लाइफ और डेथ पे, जिससे कि जो मदारा है वो रिवाइव कर सकता है मरने के बाद। और लास्ट जो आता है वो है शिबाकु टेंसे, जो कि ट्रैप कर सकता है एनिमीज को। और ये सब जो है वो रिनिगान की पावर है। और जो नगाटो के पास रिनिगान थी वो मदारा की ही थी। और अपना जो मदारा था वो आगे स्टोरी में चल के टेंटेल्स को भी एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जो अपना मदारा है वो टेंटेल जिनचुरी की बन जाता है, और जो कि नारुतो सीरीज के अंदर सबसे अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पावर है। मदारा जैसे अगर टेंटेल को एब्सॉर्ब कर लिया था उसके बाद वो नियर इमॉर्टल बन जाता है, जिससे कि वो काफी अच्छे से जल्दी हील भी कर पाता है, और उसकी जो हीलिंग एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और अपना जो मदारा था वो किसी भी चोट से जल्दी से जल्दी रिकनेक्ट कर लेता है। अपना जो मदारा है वो लिटरली लाइट फ्रेम को क्रिएट कर सकता है, जो कि एक लाइट स्पीड अटैक है। और ये सब तो हो गए मदारा की फिजिकल पावर्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं मदारा की इंटेलिजेंस के बारे में। मदारा को काफी अच्छा वॉर एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जब बचपन से ही वॉर में लड़ता हुआ आ रहा है। और अपना मदारा जो है वो कुछ भी करने से पहले ही उसका आगे का सोच के रखता है। और अपना मदारा ने 4th ग्रेड निंजा और में रीबर्थ होना ये सब पहले से प्लान करके रख रखा था। और इसी चीज के वजह से अपना जो मदारा है वो एक ऐसा अपोनेंट बन जाता है जिसको हराना ही काफी मुश्किल है, इसको प्रिडिक्ट करना भी काफी मुश्किल है। अब चलिए बढ़ते हैं अपन आइजन के बारे में। तो आइजन का पूरा नाम है सोस्के आइजन, और इसका नाम सुन के सबसे पहले जो अपने दिमाग में आता है वो आती है मैनिपुलेशन और डिसेप्शन। सीरीज के स्टार्टिंग में इसको काफी काम पर्सन दिखाया जाता है और एक शिरेगामी कैप्टन दिखाया जाता है। और फिर अपन को सीरीज में आगे चलने के बाद अपन को पूरा नेचर पता चलता है। और आइजन को ओवरकम करना था सोल किंग को ही, और वो बंदा होगो के साथ इन्फ्यूज होना चाहता था, ट्रांसेंड कर जाता है अपनी मॉर्टल लिमिट्स को, जिसमें कि वो गॉड से भी ऊपर चला जाता है। तो अब अपन बात करने वाले उसके कोका सुगेत्सु के बारे में। और ये जो है वो आइजन का सबसे मोस्ट डेंजरस वेपन है, और ऐसे एबिलिटी जो है वो ब्लीच यूनिवर्स में किसी के पास भी नहीं है। जब आइजन अपने शिकाई को एक्टिवेट करता है तो वो अपने अपोनेंट के 5 सेंसेस को मैनिपुलेट कर देता है। उन्हें क्या दिख रहा है, उन्हें क्या सुनाई दे रहा है, उन्हें क्या स्मेल हो रहा है, उन्हें क्या फील हो रहा है, उन्हें क्या टेस्ट हो रहा है, इन्हीं सब सारे सेंसेस को वो अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर देता है। और इसका जो रिजल्ट होता है वो है एक बहुत ही भयंकर इल्यूजन के साथ होता है, और ये इतना ज्यादा रियल होता है कि और इसका जो विक्टिम होता है वो फर्क ही नहीं बता पाता है कि रियल और इल्यूजन के बीच में। और आइजन ने इसी अपनी टेक्निक को बहुत सारे एनिमीज के ऊपर यूज किया है और सबको आउटस्मार्ट किया है, और मेजोरिटी केस में पता भी नहीं चलता है कि वो लोग ट्रैप है। और जो कोका सुगेत्सु है वो बहुत ज्यादा सटल है, वो अगर आपको पता भी है ना कि आपके साथ ये हो रहा है फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और अगर आइजन का अपोनेंट ज़ेपक्टो को रिलीज का देख लेता है तो वो हमेशा के लिए उसके इल्यूजन में ट्रैप हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं आइजन के होक्यू के बारे में। और होक्यू एक ऐसा टूल है जिससे कि आप जो शिरिगामी और होलो के बीच का बॉन्ड आप तोड़ पाओगे, और यही चीज ऐसी है जिससे आइजन को गॉड लाइक बीइंग बनाता है। और होक्यू जो है वो आइजन को इनहेंस करता है उसकी एबिलिटीज को, और इसी की वजह से जो अपना आइजन होता है वो एक इमॉर्टल फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। और अपना जो आइजन है वो किसी भी वूम से रीजनरेट कर सकता है और अडेप्ट कर सकता है किसी भी चीज को। और जैसे मैंने बताया आइजन रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, और आइजन का जो फाइनल फॉर्म है उसमें वो शिरिगामी और होलो की पावर को कंबाइन कर देता है, जिससे कि जो अपना आइजन होता है वो हद से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और आइजन का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो भी काफी ज्यादा है, अगर तुम हल्के से भी वीक हो और इसके पास चले गए तो तुम सीधा गायब। और सोचो अभी तक
तक राइजन ने अपनी कुछ उंगली भी नहीं हिलाई, उसकी सिर्फ प्रेजेंस की वजह से तुम मर जाते हो, तो सोचो कितना ब्रूटल होगा ये। और आइजन जो है उसका रियाचू ही सिर्फ जो है वो सामने वाले को पैरालाइज कर सकता है। आइजन है वो रियाचू को मैनिपुलेट भी करता है, जिससे कि वो अपनी स्पीड को इनहेंस कर सकता है, और जिसकी वजह से वो इतनी तेज स्पीड में मूव करेगा जिससे कि उसके एनिमीज को भी पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। तो ये सब तो हो गया आइजन की फिजिकल एबिलिटीज के बारे में। अब अपन बात करते हैं आइजन के दिमाग के बारे में, जो कि उसकी ग्रेटेस्ट एबिलिटी है। तो अपना आइजन जो है वो मास्टर मैनिपुलेटर है, और अपना आइजन जो है वो पहले से बहुत सारे स्टेप्स को पहले से सोच के रखता है, और अपना आइजन जो है वो आसपास के बंदों को कंट्रोल करके रखता है। तो ये सब तो हो गई इन दोनों की पावर और स्ट्रेंथ के बारे में। अब अपन बात करते हैं इनकी बैटल कैसी होगी। तो अगर पावर के बारे में बात करें तो मादारा की जो पावर है वो हद से ज्यादा है, वो रॉ पावर तो काफी अच्छी है उसकी, और मादारा की जो 10 टेल पावर है उसको अनइमेजिनेबल स्पीड और स्ट्रेंथ देती है। तो वही अगर बात करें आइजन के बारे में, तो आइजन जो है अपना वो मादारा को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसकी वजह से वो मादारा के आधे से ज्यादा मूव्स को काउंटर कर लेगा, और अपना आइजन जो है वो मादारा को इल्यूजन में फंसा लेगा, और अगर किसी भी तरीके से मादारा बच भी जाएगा तो, और फिर अपना जो आइजन है वो अपना होगी को यूज करके और भी ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा, और इवॉल्व होता रहेगा और अडेप्ट करता रहेगा मादारा के हर मूव को। वहीं अगर बात करें टैक्टिक्स और इंटेलिजेंट के बारे में, तो आपको तो पता ही है कि दोनों ही काफी इंटेलिजेंट है। वही जो मादारा है वो काफी साल से वॉर में बस लड़ता हुआ आ रहा है, और मादारा की जो बैटल इंटेलिजेंट है वो तो अनदर लेवल पे ही है। वही बात करें आइजन की, तो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी सी अलग है। जिस तरीके से मादारा जो है बैटलफील्ड को रीड करता है, पर आइजन उसका उल्टा करेगा, वो बैटलफील्ड को मैनिपुलेट करेगा। और वहीं अगर बात करें स्पीड और रिफ्लेक्स के बारे में, तो मादारा के हाँ अपन को तो पता ही मादारा के स्पीड और रिफ्लेक्सेस काफी पावरफुल है, पर जो आइजन है वो भी कुछ कम नहीं है, उसके तो और ही ज्यादा अलग लेवल पे है। और आइजन जो है अपने रियात्सु को मैनिपुलेट कर सकता है, उसके बाद तो वो और ही ज्यादा अलग लेवल पे हो जाएगा, जिससे कि वो मादारा के आधे से ज्यादा अटैक्स को डॉज कर पाएगा। और आइजन जो है वो लाइट स्पीड पे मूव करता है, और आइजन जो है वो फ्लो ऑफ टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है अपने होगु को यूज करके। वहीं अगर रीजनरेशन के बारे में बात करें, तो मादारा की जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो काफी अलग लेवल पर, वो फटाफट रीजनरेट भी हो जाएगा। वहीं बात करें आइजन की तरफ, जो कि उसको इमॉर्टल जो होगु के साथ मिलती है, उसका लिटरली मीनिंग ये है कि हाँ वो इमॉर्टल बीइंग बन चुका है, और अपना आइजन जो है वो रीजनरेट तो कर ही सकता है, साथ में इवॉल्व भी कर सकता है अपने आप को। तो चलो इतनी सारी बातचीत तो हो चुकी है, अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो इन दोनों में अगर फाइट होगी तो मादारा जो है स्टार्टिंग में काफी अच्छे से लीड करेगा, क्योंकि जो उसकी रॉ पावर है वो काफी ज्यादा है, इसकी वजह से स्टार्टिंग में उसको काफी हद तक एडवांटेज देगी। पर अपना जो आइजन है वो धीरे धीरे उसको अडेप्ट करता जाएगा उसकी तरफ से, उसके होगु की मदद से, और इसकी मदद से जो एंड का जो कंक्लूजन निकलेगा आइजन उसको इजीली जीत जाएगा। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज।